कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन एक बच्चे से कह रहा होते हैं, तुम्हारा बाप मेरा कर्जा चुकाए बिना ही मर गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बच्चे हो, तुम्हें कल तक मुझे 7 लाख का इंतजाम करके देना होगा, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बेच दूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर इसके कुछ समय बाद डेंजी के पास एक चेंसो डेविल आता है। ये देखकर डेंजी डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि ये डेविल पहले ही घायल है, यानी कि वो दोनों ही मरने वाले हैं। लेकिन फिर डेंजी सोचता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डेंजी ने सुना था कि इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं, तो इसलिए डेंजी अपना हाथ आगे करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं कि वो अपने खून से पोचिता की जान बचाएगा। बदले में पोचिता को डेंजी की मदद करनी होगी याकुजा गैंग से बचने में। अब अगले दिन डेंजी पोचिता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देते हैं और याकुजा से कहते हैं, आप लोग मुझे डेविल हंटर की तरह हायर कर लें और मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके आप लोगों का सारा कर्जा चुका दूंगा। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अब वो काफी बड़ा हो चुका होता है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर 3 करोड़ 80 लाख का कर्ज होता है, जिसकी वजह से वो काफी गरीबी में जिंदगी जी रहा होता है। वो ओल्ड मैन उसे डेविल मारने के काफी कम पैसे दिया करता था, इसलिए अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। तो इसकी वजह से उसे अपनी एक आंख, एक किडनी और अपना एक अखरोट भी बेचना पड़ा ताकि वो भूखा ना मरे। अब अगले सीन में हम उन दोनों को उनके घर में देखते हैं, जहां वो दोनों एक ही ब्रेड का स्लाइस खा रहे होते हैं। तो अब डेंजी कहता है, मैं मरने से पहले एक बार पूछी था तुम्हारे साथ ब्रेड पे जैम लगा के खाना चाहता हूँ, लेकिन शायद हमारे नसीब में वो भी नहीं। तभी वो ओल्ड मैन डेंजी के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और कहता है, जल्दी करो, काम पे जाने का समय हो गया है। फिर इसके बाद वो ओल्ड मैन डेंजी को शहर से दूर एक बड़े से वेयर हाउस में ले जाता है। फिर डेंजी ओल्ड मैन के पीछे चल रहा होता है, तभी अचानक पीछे से एक आदमी आकर डेंजी और पोचिता के आर पार तलवार कर देते हैं। असल में ये ओल्ड मैन की चाल थी, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी गैंग और ताकतवर बने, इसलिए इसने खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इन्हें डेविल्स की पावर चाहिए थी और उस डेविल को डेविल हंटर्स। लेकिन याकुजा के लोग बहुत ही बड़े गधे थे, क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी पावर थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकते हैं और वो फिर ज़ॉम्बी के गुलाम बन जाते हैं। इसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल इन्हें ऑर्डर देता है कि जाकर इस डेविल हंटर के टुकड़े टुकड़े करके इसे कूड़े में फेंक दो। डेंजी किसी तरह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ज़ॉम्बीज उसे बार बार चाकू मारते हैं। डेंजी मरते हुए सोचता है, मैं कोई अमीर आदमी नहीं बनना चाहता था, मैं तो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत में वो भी नहीं। इसके बाद ज़ॉम्बीज उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। और जैसे ही डेंजी का खून पोचिता के मुंह में पहुंचता है, पोचिता को होश आ जाते हैं और तब उसे अपने और डेंजी की पुरानी यादें आने लगती हैं, जहां वो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। तब डेंजी कहता है, मुझे पूरा शक है कि मैं एक दिन एक डेविल के हाथों मारा जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम अकेले रह जाओगे और फिर तुम मौत तक भूखे रहोगे, या शायद कोई और डेविल हंटर आके तुम्हें मार देगा। मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो तुम भी मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेना और याकुजा से कहीं दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जीना। आप प्रेजेंट में पोचिता ऐसे ही करते हैं और खुद को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज करने लगते हैं। इससे डेंजी की पूरी बॉडी हील हो जाती है और फिर वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जहां पोचिता भी हिंदी बोल रहा होता है। फिर पोचिता डेंजी से कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। इस नए डील में मैं अपना हार्ट तुम्हें दे रहा हूँ और बदले में मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम वो सारे सपने पूरे करो जो हमने कभी साथ में देखे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी को होश आ जाते हैं और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। साथ ही डेंजी के सीने से एक रस्सी बाहर निकल रही थी, जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी। अब डेंजी को जिंदा देख ज़ॉम्बी डेविल अपने ज़ॉम्बीज को डेंजी को मारने भेजते हैं। अब ये देखकर डेंजी अपनी डोरी को खींचता है, लेकिन तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी अचानक यहाँ चेन से स्टार्ट होने की आवाज आती है और डेंजी ज़ॉम्बीज के ढेर को काटते हुए बाहर आता है। असल में पोचिता की चेन ऑफ पावर्स अब डेंजी में ट्रांसफर हो गई है और डेंजी एक एक करके बड़ी बेरहमी से ज़ॉम्बीज को काटने लगते हैं और उस बड़े डेविल के पास बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो डेविल डेंजी पर हमला कर देता है, लेकिन डेंजी उसके हमले को काटते हुए उसके सिर पर हमला कर देता है और उसे बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद भी डेंजी नहीं रुकता और पागलों की तरह उन सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और साथ ही वो कहते हैं,
अगर मैंने तुम सबको मार डाला तो मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। इसके कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और तब वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और तब वो लोग डेंजी को देखते हैं और तब उनमें से एक आदमी कहता है, लगता है ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। तभी उनमें से एक लड़की डेंजी के पास जाने लगती है और कहती है, तुमसे बहुत ही अजीब महक आ रही है, ना ही इंसान की और ना ही शैतान की, और क्या इनको तुमने मारा है? जिस पर डेंजी कहता है, प्लीज क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकती हो? और तब वो लड़की उसे गले लगा लेती है। इसके बाद डेंजी वापस से अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वो लड़की कहती है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डेविल हंटर हूँ और मैं यहाँ ज़ॉम्बी मास्टर को मारने आई थी, और अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ जैसे कि तुम अब एक डेविल हो, या तुम मेरे पालतू बन जाओ। और मैं एक बात बता दूं, मैं अपने पेट्स को अच्छा खाना देती हूँ। अब डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, तो इसलिए वो उसका पालतू बनने पर मान जाते हैं। के बाद वो डेंजी को डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर ले जाती है और ऑफिस में जाकर माकिमा डेंजी को उसका यूनिफॉर्म देती है। तभी यहाँ पर आकी हयाकावा नाम का एक डेविल हंटर आता है और अब डेंजी को आकी के साथ ही काम करना है। ये सुनकर डेंजी कहता है कि मुझे माकिमा के साथ काम करना है। फिर माकिमा डेंजी की टाई बांधते हुए कहती है कि अगर तुमने अच्छा काम किया है तो किसी दिन हम साथ में जरूर काम करेंगे। के बाद आखिर डेंजी को लेकर पेट्रोलिंग पे जाता है। तभी शहर में अनाउंसमेंट होने लगती है कि फील्ड को घर में देखा गया है। ये सुनकर वो दोनों उस घर में चले जाते हैं। तब डेंजी आकी से पूछता है, आखिरकार ये फील्ड क्या होता है? जिस पर आकी कहता है, जब एक डेविल किसी मरे हुए इंसान की बॉडी पे कब्जा कर लेता है तब वो एक फील्ड बन जाता है। तब डेंजी कहता है, इसका मतलब कि मैं भी एक फील्ड हूँ? जिस पर आकी कहता है, ऐसी बात नहीं है, फील्ड्स की हेड पर एक अलग निशान होता है, जब तुम देखोगे तो समझ जाओगे। इसके बाद वो दोनों गेट तोड़ के कमरे के अंदर चले जाते हैं और तब आके डेंजी से कहते हैं, जल्दी से डेविल बनकर उस फेट को मार दो। लेकिन डेंजी अपने पास रखी हुई कुल्हाड़ी से उसका गला काट कर उसे मार देते हैं। फिर आके डेंजी से पूछता है कि तुमने अपनी शैतानी शक्तियां इस्तेमाल क्यों नहीं की? जिस पर डेंजी कहते हैं, मैंने उस पर तरस खाकर उसे आसान मौत दी। ये सुनकर आकी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डेंजी को समझाता है, फील्ड में डेविल होते हैं और अगर तुमने दोबारा उन पे तरस खाया तो वो तुम्हें मारते वक्त बिल्कुल तरस नहीं खाएंगे। और ये कहकर वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके जाते ही हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ अडल्ट मैगजीन पड़ी हुई हैं और डेंजी सिर्फ इसलिए चेंसो मैन नहीं बना ताकि ये खून से खराब ना हो जाए। फिर डेंजी सोचता है कि अब उसने पोचिता की विश पूरी कर दी है और अब उसके पास बहुत ही अच्छी लाइफ है, लेकिन फिर भी उसे अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी लग रही थी, क्योंकि अब उसके पास कोई गोल नहीं है बाकी लोगों की तरह। इसलिए वो अपनी जिंदगी का एक नया गोल बना लेता है कि उसे माँ की माँ के संतरे पकड़ने हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को माँ की माँ के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ माँ की माँ डेंजी को बताती हैं, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ डेंजी, इसलिए मैं तुम्हें एक नया पार्टनर दे रही हूँ ताकि तुम दोनों शहर में जाके पेट्रोलिंग कर सको। तभी एक लड़की अंदर आ जाती है और ये असल में फीट है। ये देखकर डेंजी शुरू में इसका विरोध करता है कि फीट को डेविल हंटर्स में शामिल क्यों किया है, लेकिन जब डेंजी ये देखता है कि उसके काफी बड़े बड़े हैं तो फिर डेंजी चुप हो जाते हैं। फिर इसके बाद दोनों पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं। तभी पावर डेंजी को खींच कर थप्पड़ मारती है और कहती है, इंसान जल्दी मुझे कुछ मारने को दो, मैं खून की प्यासी हूँ। फिर डेंजी मन में सोचता है, मैं किसी भी पागल के साथ रह सकता हूँ अगर वो इतनी हॉट हो तो। तभी अचानक पावर को खून की स्मेल आ जाती है और वो दौड़कर उस तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ एक सीकोम्बो डेविल था और उसके पास ऑलरेडी एक डेविल हंटर मौजूद था जो कि उसे मारने के लिए बैकअप बुला रहा था। अभी पावर बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और अपनी ब्लड से हथौड़ा बनाकर उससे डेविल को मार देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। अब पावर का ऐसा रूप देखकर डेंजी हैरान हो जाते हैं। इसके कुछ देर बाद डेंजी अपनी लाइफ में पहली बार एक कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पीता है और वहीं पावर को एक बिल्ली दिखाई देती है जिसे वो प्यार करने लगती है और साथ ही कहती है, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ बिल्लियां ही पसंद है। ऐसी एक बिल्ली मेरी पेट हुआ करती थी जिसे मैं बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन एक दिन एक डेविल ने उसे किडनैप कर लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे बचा पाती, माँ की माँ ने मुझे पकड़ लिया। शायद अब तक वो मर चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर वो मुझे उस डेविल से अपनी बिल्ली को वापस लाने का मौका दे तो मैं इंसानों की हर बात मानूंगी। शायद तुम्हें एक बिल्ली के लिए मेरा प्यार समझ नहीं आएगा। इस बार डेंजी कहता है, बिल्लियों से प्यार, छोटी बच्ची हो क्या? वैसे देखा जाए तो मैं भी किसी लड़की के संतरे दबाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर पावर कहती है, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है,
अगर तुम मेरी मियामी को बचाने में मदद करोगे तो बदले में मैं भी तुम्हें अपने बुक दबाने दूंगी। ये सुनकर डेंजी बहुत गुस्से में कहता है, उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई एक मासूम बिल्ली को किडनैप करने की, मैं उसकी जान ले लूंगा। उसके बाद दोनों हेडक्वार्टर्स में जाकर पावर के लिए बाहर जाने की परमिशन लेते हैं, क्योंकि उसे अकेले बाहर जाना अलाउ नहीं था। ये रास्ते में पावर बताती है कि मैं जानती हूँ कि वो डेविल कहाँ पर है, लेकिन तुम्हें उससे अकेले ही लड़ना होगा, क्योंकि वो मुझे देखते ही मेरी बिल्ली को शील्ड की तरह यूज करेगा। इसके कुछ देर बाद वो दोनों शहर से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। तब पावर एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो डेविल उस घर में रहते हैं, और फिर दोनों ही उस तरफ जाने लगते हैं। तभी डेंजी कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम डेविल के पास नहीं जा सकती, तो तुम घर के इतना करीब कैसे आ गई? जिस पर पावर कहती है अच्छा, मैंने तुम्हें ये कहानी सुनाई थी, शायद मेरी जबान फिसल गई होगी। और फिर पावर डेंजी को बेहोश कर देती और फिर वो डेंजी को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। और अंदर वो डेविल पावर से कह रहा होता है तुमने मुझे खून के लिए बहुत इंतजार करवाया है, मुझे तो लगा कि तुम भाग गई हो। जिस पर पावर कहती है शिकायतें करना बंद करो, मुझे आज़ाद होने में बहुत समय लगा, और वैसे भी मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे लिए एक इंसान लाई हूँ। और तब हम देखते हैं कि उस डेविल का एक हाथ कटा होता है, इसलिए वो अपने हाथ को वापस उगाने के लिए किसी इंसान का खून पीना चाहते हैं। और फिर वो डेंजी को दबाकर उसका खून पीने लगता है, जिससे डेंजी को बहुत दर्द हो रहा होता है। और फिर वो डेंजी को दूर फेंक कर कहते हैं इसका खून तो बहुत कड़वा है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ ठीक हो गया। अब मुझे अपने मुंह का स्वाद वापस ठीक करने के लिए किसी बच्चे का खून पीना होगा। तभी पावर कहती है सुनो बैड डेविल, मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें इंसान ला के दिया, अब तुम प्लीज मियामी को छोड़ दो। हाँ, ये तो हमारे बीच एग्रीमेंट था ना, ये लो, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें इतना कड़वा इंसान लाने के लिए पनिश नहीं किया है। और तब हम देखते हैं कि वो मियामी को उसके सामने ही खा जाते हैं। और तब हमें पावर का पास्ट दिखाया जाता है जब वो नई नई फीड बनी थी और जंगल में जानवरों को मारकर खाती थी। एक दिन इसे जंगल में एक बिल्ली मिली जिसे इसने दूध पिलाया, ताकि जब वो मोटी ताजी हो जाए तब ये उसे आराम से बैठकर खाए। लेकिन समय के साथ साथ पावर को उस बिल्ली से लगाव हो गया, और तब एक डेविल ने उसे किडनैप कर लिया और पावर से कहा अगर तुम अपनी बिल्ली वापस चाहती हो तो मेरे लिए एक इंसान लेकर आओ। तो इसीलिए पावर शहर गई थी, लेकिन माँ की माँ ने इसे पकड़ लिया और जबरदस्ती पब्लिक सेफ्टी में भर्ती कर लिया। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और वो डेविल पावर को भी खा जाता है और शहर की तरफ उड़ के जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि डेंजी उसकी टांग के साथ लटका होता है और उसका खून पी रहा होता है। और तभी वो चेनसॉ मैन में ट्रांसफर हो जाते हैं और उस डेविल का हाथ काट देते हैं और दोनों एक बिल्डिंग पर जाकर गिरते हैं। और यहाँ एक लड़की को देखकर डेंजी उसे यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। ये देखकर वो डेविल हैरान हो जाते हैं और मन में सोचता है ये एक डेविल होकर इंसान को क्यों बचा रहा है, आखिरकार ये चाहता क्या है। और तब डेंजी कहते हैं अगर मैंने तुम्हारे पेट को फाड़ दिया तो उसके बाद मैं उन संतरों को दबा पाऊंगा। और ये कहकर वो उस डेविल पर हमला कर देते हैं और फिर दोनों रोड पर जाकर गिरते हैं। और फिर दोनों के बीच में जोरों की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के बीच में डेंजी कुछ और इंसानों को बचाते हैं। ये देखकर वो डेविल एक कार उठाता है और डेंजी के ऊपर फेंक देता है। डेंजी उसे रोक लेता है और वापस उस कार को उस डेविल पर फेंक देता है और वहाँ एक जोर का ब्लास्ट होता है। और फिर वो डेविल गुस्से में अपने आसपास की सारी हवा खींचकर डेंजी पर फायर कर देते हैं, जिससे वहाँ बहुत तबाही मच जाती है और डेंजी दूर जाकर एक बिल्डिंग से टकराते हैं। फिर वो डेविल एक इंसान को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ चेंसो की आवाज आती है। फिर डेंजी धुएं से बाहर निकल कर कहते हैं अब तुम मरोगे। ये कहकर वो उस डेविल की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये देखकर वो डेविल काफी डर जाता है और उसे रोकने के लिए उसे पंच मारने की कोशिश करने लगते हैं। तब डेंजी उसके हाथ को काटते हुए उसे दूर फेंक देते हैं और अपनी चेंसो की मदद से उसके पेट को फाड़ कर उसे मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर को होश आते हैं और वो डेंजी की बाहों में होती है और वो कहती है आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी ना। तब डेंजी उसे उसकी डील याद दिलाता है, जिस पर पावर कहती है ये कितना बेकार रीजन है, वैसे मेरे धोखे को माफ करना, आप सबके मियाँ में ठीक है तो तुम मुझे टच कर सकते हो। यह सुनकर डेंजी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक धमाका होता है और डेंजी का एक हाथ कट कर दूर जा गिरता है। और तभी यहाँ पर एक लीच डेविल आ जाती है और डेंजी के हाथ को खा जाती है। पावर हिल नहीं पा रही थी तो वो डेंजी को कहती है कि तुम मियामी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और तब डेंजी पोचिता की टेल खींचता है
लेकिन उसका पहले ही काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और ये देखकर लीच डेविल ये समझ जाती है कि इसी ने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है, और तब वो डेंजी पर हमला करना शुरू कर देती है। डेंजी उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, और फिर वो डेंजी को उठाकर दूर फेंक देती है और कहती है, क्या ये कोई मजाक है? तुम जैसे कीड़े ने मेरी बेटी को कैसे मार दिया? सारे इंसानों को खाना मेरा और उसका सपना था। हमारा सपना थोड़ा बड़ा तो था, लेकिन कमाल का और रोमांटिक था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तब डेंजी कहते हैं, बिना किसी लड़की के संतरे दबाए मैं नहीं मरूंगा। जिस पर वो डेविल कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा प्यारा बेटी इतना घटिया सोचने वाले से मर गया, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनकर डेंजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और फिर वो उसके हमलों से बचते हुए उसके मुंह पर जाकर एक पंच मारते हैं और कहता है, क्यों तुम लोग मेरे सपने को इतना घटिया समझते हो? कोई बदला ले रहा है, कोई अपनी बिल्ली को बचा रहा है, कोई अपनी फैमिली को बचा रहा है। अब तुम्हारे सपने मुझसे अलग हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर ऐसा है तो चलो सपनों की जंग कर लेते हैं, और अगर मैं जीता तो इसका मतलब मेरा सपना तुम्हारे से बेहतर है। और तब डेंजी उसके गले को काटने के लिए भागते हुए जंप मारता है, लेकिन तभी वो अपनी जबान डेंजी के आर पार करके उसे पकड़ लेती है, और वो उसे खाने ही वाली थी कि तभी वहां पर आकी आ जाते हैं, और वो अपने हाथ से कुछ इशारा करते हैं, और वैसे ही कहीं से एक फॉक्स डेविल आकर उस डेविल को खा जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम डेंजी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां आकी उसे कह रहा होता है, तुम सच में एक डेविल जैसे हो, तुम्हारा हाथ हमें उस डेविल के पेट से मिला, उसे जोड़ने के लिए हमें तुम्हें खून पिलाने की जरूरत पड़ी। इसके बाद डेंजी आकी से उस फॉक्स डेविल के बारे में पूछता है, जिस पर आकी कहते हैं, हम डेविल हंटर डेविल्स को मारने के लिए दूसरे डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे तुमने पोचिता से कॉन्ट्रैक्ट किया, वैसे मैंने एक फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसकी ताकत के बदले में मुझे अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा उसे खिलाना पड़ता है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों अपने पेट्रोलिंग एरिया से बाहर क्यों गए थे, उसी घर में जहां उस बैड डेविल के रहने के पुख्ता सबूत मिले हैं, और वहां तुम्हारा खून बिखरा पड़ा था। क्या पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? और तब डेंजी कहते हैं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मुझे ठीक से याद नहीं। इस पर आके डेंजी को कहता है, अगर मैं गहराई तक जांच करूं और ऊपर वालों को इसकी रिपोर्ट दूं, तो पावर को बचाने के जुर्म में तुम्हें भी मार दिया जाएगा, लेकिन इन सब में किसी की जान नहीं गई। तो अगर तुम मेरी शर्त मान लोगे तो मैं इस हादसे को भूल जाऊंगा। तुम एक बेलगाम घोड़े हो, और तुम्हारा सीनियर होने के नाते मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना होगा। तो क्या तुम मेरी बात समझ गए? अब नेक्स्ट सीन में हम डेंजी को आकी के घर में देखते हैं, जहां आकी खाना बना रहा होता है और डेंजी नाश्ता कर रहा होता है कि तभी अचानक पावर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी माँ की माँ आकी को कॉल करके कहती हैं, मैंने पावर को तुम्हारे घर भेजा है ताकि वो दोनों तुम्हें देखकर कुछ सीख पाएं। तभी आकी कहता है, मैडम ये तो ठीक है, लेकिन आपने सभी पागलों को मेरे घर क्यों भेजा है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? इस पर माँ की माँ कहती हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है, और वैसे भी हम उसे हमेशा के लिए ऑफिस में तो नहीं रख सकते ना, तो इसलिए अब उसे यहीं रहना होगा। और तुम फिक्र मत करो, पावर ने कहा है कि वो अच्छी लड़की की तरह रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम डेंजी को टॉयलेट की सफाई करते हुए देखते हैं कि तभी पावर पीछे से अंदर आ जाती है और कहती है, जैसे कि हमारे पे स्टील थी कि तुम मेरे बोब्स को टच कर सकते हो, तो चलो आप करो। और ये सुनकर डेंजी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 10 लाइक हो जाने चाहिए।